चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लिखिए तो टॉपिक लिख दो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखिए टॉपिक हेडिंग लीजिए और खूबसूरत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा इंक किधर है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आप लोग क्या क्या नाम में क्या रखा? नाम में सब कुछ रखा। देखिए इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं क्या? इक्वल पोटेंशियल का आप कह सकते हैं पोटेंशियल, और सरफेस को सरफेस, ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उसका क्या बोलते हैं? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। समझ गए? ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उसका क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। याद रहेगा क्या? लिखिए मस्त हेडिंग दीजिए तो लिखिए द सरफेस इन विच the surface in which the surface in which potential at every point the surface in which potential at every point remains same the surface in which potential at every point remains same is called equipotential surface. Is called equipotential surface. The surface in which potential at every point remains same is called equipotential surface. समझ में आया क्या? समझ गए? ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आप सुनिए ध्यान से, ये रहा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम में सब कुछ रखा हुआ, नाम से ही पता चल जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लिखिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस एक चार्ज आपके पास पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है? एक पॉइंट चार्ज हमारे पास कैपिटल क्यू है, एक पॉइंट चार्ज हमारे पास कैपिटल क्यू है। इसका आर डिस्टेंस में हम लोग पोटेंशियल क्या जानते हैं? बताइए सूर्यकांत, इसका आर डिस्टेंस में हम लोग पोटेंशियल क्या जानते हैं? V is equal to 1 by 4 by epsilon naught q by r जानते हैं क्या? है ना? इस चार्ज का वजह से आर डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा? V is equal to 1 by 4 by epsilon q by r। होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। ये हम लोग कभी ना कभी पढ़ा है, पहले ही डेरिवेशन था इसका, इस चैप्टर का। तो अगर डिस्टेंस r हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? यही होगा, v होगा। अगर क्या डिस्टेंस अगर इधर r हुआ तो क्या लगता है आपको पोटेंशियल क्या होगा? क्या यही वाला होगा? जब डिस्टेंस बदला ही नहीं, चार्ज बदला ही नहीं, तो पोटेंशियल क्यों बदलेगा? अरे जब वो नहीं बदलेगा तो आप क्यों बदलेंगे? बदलेंगे क्या? नहीं ना बदलेंगे। उसके बदलने से आपको बदलना पड़ता है, ये आपका मजबूरी है। आपको पता है जब चार्ज नहीं बदला, जब डिस्टेंस नहीं बदला, तो पोटेंशियल बदलेगा क्या? बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। अगर डिस्टेंस इधर भी आर हुआ तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा? भी होगा। जब चार्ज नहीं बदला, जब डिस्टेंस नहीं बदला, तो पोटेंशियल क्यों बदलेगा? इधर भी अगर डिस्टेंस आर हुआ तो क्या लगता है पोटेंशियल क्या होगा? वही होगा। जब चार्ज नहीं बदला, आर नहीं बदला, तो पोटेंशियल क्यों बदलेगा? जब वो नहीं बदली, उसका इंटेंट नहीं बदला, तो आप क्यों बदलेंगे? बदलेंगे क्या? नहीं ना बदलेंगे। क्या पता, अगर धोखेबाजी को बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम शरीक मानते हैं आप लोग को। समझ गया? आर चेंज हुआ तो ही जाके पोटेंशियल बदलेगा। तो अगर इधर डिस्टेंस आर हुआ तो क्या लगता है आपको? पोटेंशियल भी होगा। इधर डिस्टेंस आर हुआ तो पोटेंशियल भी होगा, इधर डिस्टेंस आर हुआ तो पोटेंशियल भी होगा, इधर भी डिस्टेंस आर हुआ तो पोटेंशियल भी होगा। अगर इधर इस साइड, मतलब इस साइड, समझे? इस साइड अगर डिस्टेंस इधर आर हुआ तो पोटेंशियल क्या होगा? तब भी होगा। जब डिस्टेंस नहीं बदला, चार्ज नहीं बदला, तो पोटेंशियल क्यों बदलेगा? अगर अंदर साइड में डिस्टेंस आर हुआ तो पोटेंशियल क्या होगा? भी होगा। अगर सारा पॉइंट को हम लोग मिला दे, सारा को, नहीं समझे? अगर सारा को मिला दे, हमारा क्या बन रहा है? क्या स्फीयर, सर्कल कैसे बन रहा है? स्फीयर ना बन रहा है। फिर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इधर भी पॉइंट, इधर भी पॉइंट, इधर भी पॉइंट, इधर भी पॉइंट, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ चारों साइड
डिस्टेंस r, तो हमारा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी लिखा, प्रॉपर्टी नंबर एक, प्रॉपर्टी नंबर एक लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर एक लिखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, equipotential surface due to a point charge, equipotential surface due to a point charge, due to a point charge is concentric spherical shell, concentric spherical shell, concentric spherical shell। समझ गए? एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल बनेगा, है ना? अब एक चीज, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चलिए एक पॉइंट चार्ज कोई सा नहीं है, इसका वजह से हमारा पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब अगर कोई यहां पे चार्ज छोड़ दिया जाए तो वर्क डन क्या होगा हमारा, क्या चार्ज हमारा डिस्प्लेस हो सकता है, क्या हमारा वर्क डन क्या होगा बताइए, तो जीरो होगा। पूछिए क्यों, पूछिए क्यों, देखिए डीवी इज इक्वल टू क्या, जीरो, पूछिए जीरो क्यों, अरे पोटेंशियल तो हर जगह सेम ना है, अगर भी हमारा हर जगह सेम है इसका मतलब डीवी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा क्या, हर जगह पोटेंशियल हमारा जीरो, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, क्यू डीवी, जब डीवी ही जीरो, इधर 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 देखिए, इधर इधर, जब ए ही हमारा जीरो, अगर भी हमारा सेम तो डीवी हमारा जीरो होगा कि नहीं होगा, हम लोग कभी ना कभी पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। जब हमारा भी सेम, भी कांस्टेंट, भी हर एक पॉइंट पे सेम, तो डीवी हमारा क्या होगा, जीरो होगा क्या, क्योंकि भी का डिफरेंशिएशन डीवी और डीवी हमारा कांस्टेंट, मतलब भी हमारा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डीवी हमारा जीरो तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। तो लिखिए सेकंड प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज, work done by moving a charge, work done by moving a charge on the equipotential surface is zero. Work done by moving a charge on the equipotential surface is zero. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताइए, तो प्रॉपर्टी नंबर एक, प्रॉपर्टी नंबर एक क्या था, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनेगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि हमारा पोटेंशियल सेम है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, तो वर्क डन भी हमारा जीरो। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, हाँ पोटेंशियल हर एक पॉइंट में सेम रहेगा, इक्विपोटेंशियल मतलब क्या, इक्वल पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, सेम, इक्वल। अब ये हमारा चार्ज समझ गए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है अभी तक। अब बताइए ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा निकलेगा, लेट्स सपोज ये हमारा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, सीधा सीधा निकलेगा, निकलेगा सीधा सीधा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को 30 एंगल पे काट रहा है, बताइए तो 30 एंगल काट रहा है, 90 डिग्री, ठीक है ना, सरफेस के साथ कितना डिग्री बन रहा है हमारा, 90 डिग्री बन रहा है ना, 15 डिग्री बन रहा है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री पे काटेगा, समझ गए। अर्थात इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना डिग्री पे होगा बताइए तो, कितना डिग्री पे पास करेगा, 90 डिग्री पे, समझ गए, समझ गए नहीं समझे। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना डिग्री पास करेगा, 90 डिग्री। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी,
electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. Electric field lines are always perpendicular on the equipotential surface. समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस पे कितना डिग्री काट रहा है? 90 डिग्री पे। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 90 डिग्री पे काटेगा। चलिए, ये थर्ड प्रॉपर्टी था, समझ में आ गया? अब लिखे 4 नंबर प्रॉपर्टी। सूर्यकांत समझ गए? ठीक है। अब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पूछे क्यों? अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गया तो दोनों का वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हमारा अलग अलग हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस। तो इक्विपोटेंशियल कहां हुआ? अगर पोटेंशियल हमारा डिफरेंस हो गया, दो सरफेस हमारा, लेट्स सपोज ए लीजिए, शादी का कार्ड कोई दिया था, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये थोड़ा सा पतला पूरा पतला कार्ड है। अगर मान लीजिए पे इंटरसेक्ट कर गया इंटरसेक्ट कर गया, अब इसका पोटेंशियल अलग, इस सरफेस का पोटेंशियल अलग। अरे दोनों का वजह से पोटेंशियल तो अलग अलग ना हो जाएगा। हाँ, तो अगर पोटेंशियल अलग अलग हो गया तो इक्वल हुआ ही नहीं। दो सरफेस का दो अलग अलग पोटेंशियल इक्वल तो हुआ ही नहीं, इंटरसेक्ट तो कर सकता ही नहीं है ना? तो देखिए नेक्स्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया क्या? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता हमारा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सुनिए, इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकता है, पर वो सामने सामने ऐसा हो सकता है, ऐसा इंटरसेक्ट तो नहीं किया। हो सकता है ई वाला हमारा एक सरफेस जिसका पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट हो, ये हमारा दूसरा सरफेस जिसका हमारा 20 वोल्ट हो, ये हमारा तीसरा सरफेस ये हमारा 30 वोल्ट हो, ये हमारा चौथा सरफेस ये हमारा 40 वोल्ट हो। ऐसा हो सकता है। देखिए, कट कोई भी नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कोई नहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा एक सरफेस ऐसा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है ना, चार्ज अलग अलग हो सकता है, इसलिए पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब अलग अलग पोटेंशियल हो गया तो फिर इक्विपोटेंशियल तो हुआ ही नहीं, फिर इंटरसेक्ट कैसे करेगा? इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, और ऐसा खड़ा रह सकता है ना? अब एक चीज बताइए, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? किधर से किधर है? किधर से किधर? नीचे से ऊपर क्यों होगा? हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, हमेशा हाई से लो। इधर का हाई है, इधर हमारा लो है, हमेशा हाई से लो। और एक और चीज, नीचे से ऊपर होने का कोई सवाल ही नहीं। आप एक चीज बताइए ना, एक चीज आप बताइए, अगर नीचे से ऊपर होता तो इस पे परपेंडिकुलर कहां कट कर रहा है? ये तो सीधा सीधा पैरेलल हो जा रहा लाइन हमारा, परपेंडिकुलर तो कट किया ही नहीं है ना? डायरेक्शन ऐसा होगा। सूर्यकांत समझ रहे हैं? डायरेक्शन कैसा होगा? तो ऐसा, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए आप, लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस direction of electric field lines is always from high potential to low potential, high potential to low potential, high potential to low potential, high potential to low potential। समझ गया?
हमेशा मेरा सुंदरी किधर गई, ये रहा सुंदरी, इसको हम मिटा दें, समझ गया। ऐसा सर्फेस जिसका हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम हो, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बोलते हैं, हाँ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बोलते हैं। दूसरा दूसरा हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े, एक नंबर प्रॉपर्टी क्या पढ़े, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनेगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़े हम लोग, वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस जीरो होगा क्योंकि पोटेंशियल हमारा चेंज हो ही नहीं रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, हाँ इलेक्ट्रिक बैलेंस इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चार नंबर प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक बैलेंस का डायरेक्शन हमेशा हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, समझ गए। आगे मजा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब दे दो अलग अलग चार्ज का अलग अलग चीज का हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। लिखिए टॉपिक, लिखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू वेरियस सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू वेरियस सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू वेरियस सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू वेरियस सिस्टम ऑफ चार्ज। लिख लिए, अरे ऐसा कभी कभी ग्रीन लाइट बंद हो जाता है, सुबह सुबह बंद हो जाता, मूड खराब, आधा घंटे में वीडियो शूट किया और खत्म, क्लास रिकॉर्डेड था। ठीक है, एक फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक नंबर लिखिए फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसका वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारा कैसा बनेगा, बताइए। पॉइंट चार्ज है ना हमारा, इसका वजह से कैसा बनेगा, बना दिए तो 1 रुपए का नगद देना। पॉइंट चार्ज इसका वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारा कैसा बनेगा, क्या बनेगा, सही में बोल रहा, सही बोला था, बोलिए 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 बोलिए, हाँ स्क्वायर बनेगा, ऑब्वियस सा बात है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना और ऊपर से पॉइंट चार्ज है, तो कैसा बनेगा हमारा, स्फेरिकल बनेगा। चलिए पर हम लोग इलेक्ट्रिकल लाइंस को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, स्कैनर भेजिए तो ऑनलाइन भेज देते हैं। देखिए कैसा बनेगा हमारा, दे दो कुछ ऐसा बनेगा, समझ गया, समझ गया। चलिए बना लीजिए, आप बना लीजिए स्पीड में। डेंगू समझ गया ना आप भी, देखिए पॉइंट चार्ज है, इसका वजह से कैसा बनेगा स्फीयर, हम पहली प्रॉपर्टी में दिखा चुके हैं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है, स्फीयर बनता है। बना लिया, अब लिखिए नेक्स्ट फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इसको हम मिटा देते, रुक जी आप बनाइए इसको, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो कैसा बनेगा, देखिए तन्मय आज ये बोर्ड पर स्वागत करेंगे, आपको देते होंगे लोग गुलाम, हम आपको मारकर दे रहे हैं, आज ही हाँ आइए ना, हम बता दो ना क्या दिक्कत है, डरने का नहीं, आज ही नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, बनेगा पहले नेगेटिव, उधर जा रही है हम लोग, बनेगा नेगेटिव पॉइंट चार्ज, हाँ क्योंकि पॉइंट चार्ज है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताइए, सेम क्यों रहेगा, नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन घुसता हुआ दिखता है, तो बनेगा घुसता हुआ, ये तो सरफेस बना दिए, चलिए बनेगी बनेगी सरफेस बनेगा, चलिए पहले जैसा कर रहा वैसे ही बनेगा, ठीक है।
डायरेक्शन कैसा होगा हमारा जो, हाँ घुसता हुआ बनेगा, इधर भी बनेगा। हाँ समझ गया, इधर देख इधर देख इधर देख, वो पहला वाला चैप्टर का था, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हील लाइंस का डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक व्हील लाइंस का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है, निकलता है, और नेगेटिव हमेशा क्या होता है, तो घुसता है। तो समझ गया हमारा कैसा बना, इसको मिटाकर ढंग से बना देगा। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक व्हील लाइंस हमारा घुसता हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ चार्ज बनाना समझ में आ जाना चाहिए। और इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। चलिए बना दीजिए इसका। फील कर पा रहे हो, देखिए सरफेस पे परपेंडिकुलर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस किसका बनाएंगे बता दो, अब हम लोग बनाएंगे किसका, डाइपोल का, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ये हमारा डाइपोल है, डाइपोल का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज और इक्वल मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज का एक छोटा सा सेपरेशन, उसका हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इधर हम लोग माइनस क्यू चार्ज दिए, इधर हम लोग प्लस क्यू चार्ज दिया, छोटा सा सेपरेशन, इसका हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। अब देखिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, समझ गए, इधर सब निकलता हुआ दिखाइए, हाँ अब माइनस से प्लस बोल रहा, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर हो जाता है, प्लस से माइनस की ओर। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा आपका, इसमें एस्फेयर, इसका अपना अलग एस्फेयर, समझ गए, इसका अपना अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इसका अपना अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो चलिए इसको बना लीजिए आप। इलेक्ट्रिक व्हील लाइंस का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की ओर हमेशा, हाँ। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। और सीबीएसई में ये 2022 में आया था, हाँ हाँ ये क्वेश्चन, एक डाइपोल का वजह से आपको वो निकालना था इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दो पॉजिटिव चार्ज का वजह से निकालना था। इक्विपोटेंशियल सरफेस, अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, फिजिक्स समझे इतना ही आसान है, बस कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क उतना नहीं करने की आवश्यकता, बस कंसिस्टेंसी, रोज का चीज रोज घर जाके पढ़िए।